बताइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु टी आपका क्या है 10 गुना है। तो यानी टी पूछ रहा है, टी बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे टी 1/2, यानी टी का मान क्या है 10 गुणे टी हाफ। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अर्धायु समय क्या है टी आपका क्या है 10 गुना, यानी टी लगा समय टी क्या अर्धायु का क्या टी आपका क्या 10 गुना है। तो हमारा के बराबर हम जानते हैं कि के बराबर होता है 2.303/टी इंटू लाग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। तो हमारा के का मान यहाँ से आ जाएगा 2.303/टी, टी यहीं रहने देंगे। प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी लॉग, प्रारंभिक सांद्रता कितना था 100% और बचा कितना 0.1% लास्ट में बचा। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 1 0 के दशमलव हट गया और क्या आ गया यहाँ पर 0 बढ़ गया। तो अब यहाँ पर हमारा के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे हो जाएगा कितना टी गुणे लाग 1000 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3। तो लाग 1000 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 हो गया और हम जानते हैं के बराबर होता है कितना 0.693 बटे टी 1/2 टी हाफ। तो हम जानते हैं, अब यहाँ पर के का मान यहाँ रख देंगे तो हमारा क्या जाएगा 2.303 बटे टी गुणे 3 बराबर 0.693 बटे कितना आ जाएगा टी इंटू 1/2। तो अब यहाँ पर अब आइए यहाँ आगे देखते हैं। तो यहाँ से यदि इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको काटते हैं तो हमें क्या हो जाएगा 0.30 बार में जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो इतनी बार में जाएगा और इसको यदि काटते हैं तो क्या होगा 30 दहाइयाँ में हो जाएगा क्या है हमारा 300। तो 2 अंक पे दशमलव क्या यहाँ पर 2 अंक पे क्या 0 लगा देंगे तो क्या होगा हमारा 10 बार में जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा टी आप में गुणा हो जाएगा। तो हमारा टी बराबर हो जाएगा कितना 10 गुणे टी 1/2। तो ये क्या करना था हमको प्रूफ करना था और क्या हो गया हमारा प्रूफ हो चुका है, प्रूफ्ड। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है तो ई की गणना कीजिए। तो हमारा हम जानते हैं कि इसका हल कैसे निकालेंगे। तो हमारा होता है के बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बटे आर टी। तो हमारा ई ए बटे आर टी का मान हमें दिया कितना ई ए बटे आर टी का मान दिया है 28,000 बटे टी। तो हमारा दिया ई ए बटे आर टी का मान दिया है 28,000 बटे टी, टी से टी कट गया तो हमारा ई ए बराबर आ गया कितना 28,000 गुणे आर का मान कितना है 8.314 होता है। तो हमारा ई ए बराबर हो जाएगा इसका गुणा इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23 2792 जूल प्रति मोल। हमारा क्या जाएगा यही आंसर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कितना आएगा कि नहीं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमें ये जो हमारा ये क्या है हमारा सक्रिय ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा सक्रिय ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा तो इस फार्मूले से क्या इससे हमने क्या किया इसको तुलना कर दिया और हमारे क्या हो गया आसानी से मान निकाल लिए। तो ये सारे क्वेश्चन हम पहले से करा चुके हैं तो इस पर आधारित वही क्वेश्चन करा रहे हैं। तो कह रहा किसी यदि आपने क्या है चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है हमारे साथ तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा किसी अभिक्रिया में 500 केल्विन से तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः इतना तथा इतना है तो ई की गणना कीजिए। तो T1 बराबर इतना, T2 बराबर इतना। तो वेग स्थिरांक क्रमशः क्या है K1 और K2 दिया है तो ई की गणना कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है log K2 बटे
K1 बराबर होता है EA सक्रिय ऊर्जा EA बटे होता है 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बटे T1 T2। अब इसी फार्मूले पर हम क्या करना है, इस मान को हमें रखना है। तो इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे और आसानी से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो log K2 बटे K1। अब यहाँ पर क्या है, R का मान यहाँ रखेंगे तो हमारा log K2 बटे K1 बराबर EA का मान हमें यहाँ पर क्या है, इतना 2.303। R का मान कितना है, 8.314 इंटू 2 T2 का मान हमारा यहाँ से रख देंगे। T2 का मान कितना है, 700 माइनस 500, 700 माइनस 500 बटे, और हमारा कितना है यहाँ पर T1 का मान कितना है, 700 गुणे 500, और हमारा K2 का मान यहाँ पर K2 का मान भी यहीं रख दीजिए। K2 का मान कितना है 0.07 बटे 0.02। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा log 7 बटे log 2। तो यहाँ पर log 7 का मान कितना है 0.8, ये क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा, और log 2 का मान होता है 0.3। इस क्वेश्चन के लिए क्या इतना दिया है, तो बराबर हो जाएगा EA। अब इसका गुणा इन दोनों का करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 19.147 गुणे 700 में 500 हो गया, कितना आ गया 200 बटे 7 पचे 35 के बाद 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर हमारा कितना आ गया, अब log 7 माइनस log 2, log 7 माइनस log 2 बराबर हो जाएगा कितना, EA बटे 19.147 गुणे 2 बटे 3500, 2 बटे 3500। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा 2 क्या आ जाएगा 1750, log 7 में log 2 जाएगा, यानी 0.8 माइनस 0.3 बराबर क्या जाएगा हमारा EA बटे हो जाएगा कितना, 19.147 गुणे कितना हो जाएगा 1 बटे 1750, 1 बटे 1750 यानी हो जाएगा 0.5 बराबर EA बटे 19.147 गुणे 1750, और यहाँ से इन दोनों का गुणा कर देंगे। हमारा यहाँ पर इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तीनों का, तो हमारा आ जाएगा EA बराबर आ जाएगा हमारा तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16,753.625। तो इसका मान कितना आ जाएगा 16.76753 क्या जाएगा जूल प्रति मोल। इसका मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, तो इसका क्या जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।